हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लेक्चर नंबर 6 के बारे में। एक और लेक्चर आया था, उसको भी हमने लेक्चर नंबर 6 का इनाम दिया था, क्योंकि वहां पर सारे न्यूमेरिकल्स हम नहीं बता पाए थे, वीडियो की लेंथ बड़ी हो गई थी। तो उसी लेक्चर को यहाँ पर और कवर करेंगे, जहां पर हम एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। किसके ऊपर? फैराडे लॉ और लेंस लॉ के ऊपर। भैया हम फैराडे लॉ लेंगे, लेंस लॉ लेंगे और इन दोनों लॉस के ऊपर हम बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स को लगाएंगे। तो शुरू करते हैं एक बहुत ही सुंदर सा लेक्चर। तो जो बच्चे फैराडे लॉ और लेंस लॉ को ना देख के आए हो कॉन्सेप्ट्स, वो यहाँ पर ना आए, क्योंकि उनके सर पे सारा सवाल बाउंस खाएगा। लेकिन फिर भी उनको शौक है ये वीडियो देखने का, तो भैया मैं कोशिश करूंगा बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट फिर से बताने की। बाकी हम लोगों ने फैराडे लॉ लेंस लॉ के ऊपर सारे बेसिक से लेके एडवांस कॉन्सेप्ट्स कवर कर चुका है, लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 5 के बीच में। ये लेक्चर नंबर 6 है, यहाँ पर बहुत हाई फाई न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे। हाँ चलो भाई, क्या है वो न्यूमेरिकल? क्या था? ठीक, हाँ क्या था? हाँ, मान लेते हैं हमारे पास जो है एक मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, ठीक है। और उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता है कैसा है? बाहर की तरफ है, ऐसे आंखों को चीरता हुआ जाएगा। किसके? मेरे नहीं भाई, आपकी आंखों को चीरता हुआ जाएगा, ऐसे बाहर की तरफ हमने एक मैग्नेटिक फील्ड ली। और जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे दिखाते हैं? ऐसे दिखाते हैं, ऐसे बीच में बनाते हैं बिंदी, ऊपर बनाते हैं गोला, ठीक है। इसी को कहते हैं भैया बाहर की तरफ जाती हुई मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। तो हमने कहा कि हमने एक मैग्नेटिक फील्ड बनाई जिसका डायरेक्शन बाहर की तरफ है, ठीक है। तो ये रही हमारी मैग्नेटिक फील्ड, डुंग 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 डुंग। तो और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने एक कॉइल रखी है, ठीक है। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने एक कॉइल रखी है, गोली सी, ऐसे कॉइल बन जाना सही से, जुम जुम, हाँ बहुत सही। तो हमने एक कॉइल बनाई, अच्छी बनी कॉइल, ठीक। हाँ, तो हमने जो है कॉइल बनाई है और मैग्नेटिक फील्ड के बीचों बीच में ऐसे 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 ये रही हमारी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये क्या है भैया? ये है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और इस कॉइल को हमने इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बढ़िया से फेंक दिया ले जाके, और एक एक्सिस बनाई यहां से यहां। हमने जो है एक्सिस बना रखी है, ठीक है। हमने क्या किया? हमने एक जो है एक्सिस बना के रखा है, और उसी एक्सिस पर हम क्या करेंगे पता है? इस एक्सिस के अबाउट हम जो है इस कॉइल को रोटेट करेंगे, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट हम क्या करेंगे? इसी एक्सिस के अबाउट हम अपनी कॉइल को रोटेट करेंगे ओमेगा से। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, यहां पर, ठीक है। ऐसे देखिए, ये क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है कि भैया ये कॉइल एंगल्स में कितना रोटेट किया टाइम के रिस्पेक्ट में। मान लो पहले ये ऐसे था, तो मान लेते हैं ये कितना एंगल मूव कर रहा है टाइम के साथ। मान लो ये 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, कितना एंगल मूव कर रहा है ये कॉइल टाइम के रिस्पेक्ट में, उसी को बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि इसे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करा दो। तब हमें बताना है किसी एक इंस्टेंट टाइम, किसी एक टाइम पर कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा इस कॉइल में। इंड्यूस मतलब कितना ईएमएफ बनेगा इस कॉइल में, और कितना करंट इंड्यूस यानी कितना करंट बनेगा इस कॉइल में। और कुछ ग्राफ्स भी देखेंगे। अब कहोगे सर क्या बता रहा? फैराडे लेंस लॉ देखे होगे नहीं? उस समय हम सर सूर्यवंशम पिक्चर देख रहे थे, सुन लो फिर से। तो वहां हमने क्या बताया था कि कॉइल के अंदर जब फ्लक्स में आता है चेंज, अब फ्लक्स क्या है बताया था नहीं? फ्लक्स हमने मैग्नेटिक फ्लक्स, कि कॉइल के परपेंडिकुलरली कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, वही होती है मैग्नेटिक फ्लक्स। और शर्त यह भी है कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल के परपेंडिकुलर भी हो और कॉइल को चीरती हुई जाए। मान लो ये कॉइल है, तो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे ही जा रही है, ये कॉइल के परपेंडिकुलर तो है, इस कॉइल के ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर है, लेकिन इसे मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि दो कंडीशन है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को मैग्नेटिक फ्लक्स बनने के लिए। एक तो परपेंडिकुलर भी हो और कॉइल को चीरती हुई भी जाओ, तभी तुम्हें हम मानेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। हाँ, तो समझ गए मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फैराडे भैया ने क्या बोला था कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है तो ईएमएफ तो इंड्यूस होगा ही। अब यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ घट रही होगी,
तो फ्लक्स तो आएगा ही। तो इन्होंने हमसे कहा कि बताओ कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी, ठीक है, कितनी ईएमएफ, आज मैं लिखूंगा बहुत बड़ा, दिखाई देगा बढ़िया से, ईएमएफ इंड्यूस्ड, ठीक है, इन कॉइल, कॉइल के अंदर कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी एट टाइम टी, टी टाइम पर, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन कॉइल एट टाइम टी, एट टाइम टी, टी टाइम पर कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी। और हमें क्या बताना है, हमें बताना है ये पहला, और दूसरा क्वेश्चन क्या है, कितनी करंट इंड्यूस होगी टी टाइम पर कॉइल के अंदर, ठीक है, कितनी जो है करंट इंड्यूस होगी, करंट इंड्यूस्ड, करंट इंड्यूस्ड इन कॉइल, ठीक है दोस्तों, हमें बताना है कितना करंट इस इंड्यूस होगा कॉइल के अंदर एट टाइम टी, ठीक है, कितनी करंट इंड्यूस होगी एट टाइम टी। और हम दो तीन चीज देखेंगे, ग्राफ वगैरह देखेंगे, ईएमएफ का टाइम के साथ और करंट का भी टाइम के साथ बताएंगे। पहले इतना, ईएमएफ कैसे निकालें, हमने कहा कि टी टाइम पर पूछे है ना ये, कि मान लो किसी एट टी, एट टाइम टी यानी इंस्टेंट टाइम, मान लो 2 सेकंड पर, 2 सेकंड में नहीं, 2 सेकंड पर एग्जांपल दे रहा हूं, वैसे टी टाइम के अंदर नहीं, टी टाइम जब हुआ तब कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो बताना है। तो फैराडे ने यार ईएमएफ का एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था कि कितना फ्लक्स में चेंज आ रहा है टाइम के साथ, उसी को फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फ्लक्स निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, अच्छा जब टी टाइम तक हमने इंतजार किया होगा तो कॉइल कुछ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी दिए हो, तो कॉइल कुछ रोटेट किया होगा टी टाइम तक, मान लेते हैं थीटा एंगल रोटेट कर गया कॉइल टी टाइम तक, मान लेते हैं लेट द कॉइल, मान लेते हैं कि हमारी जो कॉइल है, लेट द कॉइल रोटेट्स थीटा डिग्री, जो हमारी कॉइल है उसने थीटा डिग्री रोटेट किया, लेट द कॉइल रोटेट्स थीटा डिग्री एट टाइम टी, एट टाइम टी दोस्तों, लेट दी क्या है, लेट दी कॉइल रोटेट्स थीटा डिग्री एट टाइम टी, देन द मैग्नेटिक फ्लक्स, तब हमारी जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगी, जो हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स होगी, जिसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं टिंगा टिंगा, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो हमारी जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगी, ठीक है, देन द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कॉइल विल बी, कॉइल के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी पता है, सॉरी कितना मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, देन द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कॉइल, क्या होगी मैग्नेटिक फ्लक्स, लिखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, देखो मैग्नेटिक फ्लक्स का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या बताते हैं, एग्जांपल देके भूल गए होंगे, देखो मान लो कोई सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस था, अब मान लो भैया कुछ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भाग रही हैं, यही मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाएंगी, देखो सरफेस को चीरते हुए भी जा रही है और सरफेस के परपेंडिकुलर भी है, मतलब 90 डिग्री बना रही है सरफेस के साथ, ये वाली को मत मान लेना मैग्नेटिक फ्लक्स, सरफेस को चीर नहीं रही है। और इस क्या बोलते हैं, इस सरफेस का कुछ एरिया वेक्टर भी तो होता है, अरे देखो घबराओ मत, देखो जैसे मान लो कोई स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या है, ए स्क्वायर, तो इनका कहने का मतलब है कि अभी तक हम देख रहे थे कि एरिया के पास खाली मैग्नीट्यूड है, कि हाँ ए स्क्वायर कर दोगे, ए स्क्वायर मतलब उसके किसी एक साइड का स्क्वायर कर दिया तो एरिया आ गया, वही नहीं यहाँ कहानी, यहाँ ये भी बताते हैं कि एरिया के पास डायरेक्शन भी होता है, और एरिया का डायरेक्शन क्या होता है पता है, सरफेस के परपेंडिकुलर लगा रहता है एरिया वेक्टर, मान लो सरफेस है, या तो बाहर की तरफ एक परपेंडिकुलर लो वो भी एरिया वेक्टर कहलाएगा, या तो अंदर की तरफ एक एरिया वेक्टर लो वो भी परपेंडिकुलर कहलाएगा। तो मान लेते इसका भी कुछ एरिया वेक्टर होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो इसके मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या वैल्यू होगा, इसके मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू हो जाता है, क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू हो जाता है बी ए कॉस, यहां दिखेगा भी नहीं, यहां तो रुको कहीं और लिखते हैं, जो हमारे मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू आता है वो क्या आता है पता है, इसको हटा दो, हाँ, जो हमारे मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू आता है उसे हम क्या बोलते हैं, जो भी हमारे मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू आता है उसे हम बोलते हैं बी ए कॉस थीटा, जहां पर बी मैग्नेटिक फील्ड, ए एरिया वेक्टर सरफेस का, और थीटा मैग्नेटिक फील्ड बी और एरिया वेक्टर ए के बीच का एंगल होता है थीटा, ठीक है। तो वही यहां हम करेंगे, यहां भी, यहां पर अगर ध्यान से देखो तो कॉइल कितना रोटेट किया है, थीटा एंगल, यानी मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल क्या हम मान लेते हैं थीटा, भाई जब टी टाइम पर पूछे हो कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा तो फ्लक्स भी तो टी टाइम पर निकालेंगे, और हमने ये भी माना है कि टी टाइम पर हमारा जो क्या है ना, टी टाइम पे जो है
हमारा कॉइल थीटा डिग्री रोटेट किया है, यानी थीटा एंगल हो जाएगा बाहर जाती हुई मैग्नेटिक फील्ड के और इस कॉइल के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर के। बस ये कॉइल है। अब इस कॉइल का भी एक एरिया वेक्टर होगा, या तो बाहर की तरफ लो या अंदर की तरफ लो। हम बाहर वाले परपेंडिकुलर को मान लेते हैं, भैया ये सरफेस है तो एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो कॉइल के सरफेस के परपेंडिकुलर या तो ऐसे लो या ऐसे लो, हम आगे वाला मान लेते हैं। तो ये कॉइल का सरफेस, अब एरिया वेक्टर होगा इसके परपेंडिकुलर, ये कॉन्सेप्ट है, एरिया होगा इसके परपेंडिकुलर। तो मान लेते हैं एरिया वेक्टर ऐसे टपक टपक बाहर की तरफ जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी टपक टपक बाहर की तरफ जा रहा है। भैया बीच में बिंदी ऊपर बोला तो समझ जाओ मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ जा रहा, यानी मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ, यानी दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, मान लेते हैं थीटा है। तो हमने कहा टी टाइम पर बी ए कॉस थीटा, वैसे तो दोनों सेम डायरेक्शन में 0 डिग्री माना जाता है, लेकिन यहां हमने बात की है एट टी टाइम की, तो मान लेते हैं टी टाइम पे कॉइल कुछ ऐसे रोटेट हो जाएगा, तो वहां कहानी बदल जाएगी। देखो पहले क्या था कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे थी, एरिया वेक्टर भी ऐसे था, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी दे दिए हैं कॉइल को, तो कॉइल थोड़ा रोटेट कर गई, यानी कॉइल के साथ लगा हुआ एरिया वेक्टर भी थोड़ा रोटेट कर जाएगा। मान लो टी टाइम जब आया, जब टी टाइम हुआ, टी टाइम मतलब या तो 2 सेकंड मान लिए, 3 सेकंड, वैसे ही हमने टी टाइम मान लिया। जैसे ही टी टाइम आएगा क्या होगा, कॉइल को मिला है एंगुलर वेलोसिटी, तो कॉइल जो है ऐसे मूव करेगी, तो एरिया वेक्टर भी तो इससे लगा हुआ है, तो इसका एरिया वेक्टर भी थीटा एंगल मूव कर जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ ही रह जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ ऐसे परपेंडिकुलर है, बाहर की तरफ जा रही है, और एरिया वेक्टर क्या है, कॉइल के साथ लगा हुआ होता है। तो जैसे कॉइल थीटा एंगल रोटेट करेगी टी टाइम में, तो एरिया वेक्टर भी थीटा एंगल बना देगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही रह गई और जो हमारा कॉइल था वो थीटा एंगल मूव किया टी टाइम पे, तो एरिया वेक्टर भी तो उतना ही मूव करेगी जितना हमारा कॉइल मूव करेगा, जितना हमारा कॉइल मूव करेगा उतना ही तो एरिया वेक्टर भी मूव करेगा, यानी एरिया वेक्टर ऐसे हो गया और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही रहेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच थीटा एंगल, ये कॉइल ऐसे हो गई, अब एरिया वेक्टर ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही रहेगा, यानी दोनों के बीच का एंगल थीटा, तो बी ए कॉस थीटा। क्या बोला कुछ समझे? हाँ ठीक है, तो ये हो गया भैया बी ए कॉस थीटा। एक और कहानी जानते भैया कि जितना एंगल हमारा मूव किया है कॉइल, तो उसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है। क्या होता है पता है? उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ये ऊपर दिखेगा, यहां लिखूंगा तो चलो यहां लिखते हैं। क्या होता है पता? थीटा इज इक्वल टू होता है क्या, थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ओमेगा टी, ये हमारा एक फॉर्मूला हो सकता है। थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, ओमेगा टी, मतलब जितना एंगल मूव करा है कॉइल उसको हम कैसे दिखा सकते हैं, जो हमारी एंगुलर वेलोसिटी है अगर उसका मल्टीप्लाई कर दें जितने टाइम में रोटेट किया है कॉइल, उन दोनों का मल्टीप्लाई करो थीटा निकल आएगा। एंगुलर वेलोसिटी और टाइम का मल्टीप्लाई करो थीटा निकल आएगा। इसको हम ऐसे भी दिखाते थे, ओमेगा इक्वल्स टू थीटा अपॉन टी, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी पुट कर सकते हैं, तो यहां हम क्या लिख लेंगे, बी ए कॉस ओमेगा टी, बी ए कॉस ओमेगा टी, थीटा की जगह हमने जो है ओमेगा टी रख लिया, ठीक है। अब इन्होंने कहा इंड्यूस ईएमएफ निकाल लो। फराडे भैया क्या बोलते थे कि जो भी ईएमएफ इंड्यूस होती है कॉइल के अंदर, जब भी ईएमएफ इंड्यूस होती है दोस्तों कॉइल के अंदर, उसका फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन फ्लक्स, मतलब कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज है टाइम के रिस्पेक्ट में, वही होता है। यहां डी फाई भी मतलब डिफरेंशिएट कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मुझको नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स को, हमको क्या करोगे ठीक है। तो ईएमएफ इंड्यूस जो होगा क्या होगा, जो भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है उसे डिफरेंशिएट कर दो भैया टाइम के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट कर दो इसको, यही तो मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, दिमाग लगाओ, मैग्नेटिक फील्ड बी कांस्टेंट, एरिया वेक्टर ए है ये भी कांस्टेंट। अब cos ओमेगा टी हमारा बदल रहा, तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा, वैसे ही cos ओमेगा टी तो थीटा ही के बराबर है, तो cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन ओमेगा टी। हाँ लेकिन ओमेगा साथ में जुड़ा है cos के साथ, तो हम इसको माइनस साइन ओमेगा टी नहीं लिखेंगे, हम इसको क्या लिखेंगे पता है, एक और ओमेगा साथ में जुड़ेगा। सुनो बात सुनो, बी ए को ऐसे ही रहने दो, डिफरेंशिएट करेंगे ना तो बी ए तो ऐसे ही रह जाएगा। अब सुनो रुको, ठीक है, हाँ यहां क्या लिखेंगे, बी ए, अब cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी, एक माइनस भी तो रखोगे, हाँ एक माइनस रखो यहां, हाँ ओमेगा यहां पहले से जुड़ा है तो एक और ओमेगा आएगा, तो यहां हो जाएगा माइनस ओमेगा, ठीक है, ये माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस ओमेगा बी ए साइन ओमेगा टी, समझ आया।
कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी, तो ये माइनस कैसे है पता चल गया। अब बी ए कांस्टेंट था, अब यहाँ ओमेगा जुड़ा हुआ है साइन के साथ, तो एक और ओमेगा यहाँ आएगा। और एक बात फराडे भैया बोलते देखो यार ईएमएफ जो इंड्यूस ईएमएफ आया है उसमें हमेशा मॉड लगाना। मॉड का मतलब क्या होता है कि मॉड में कोई पॉजिटिव टर्म रखोगे तो वो पॉजिटिव ही देगा, और मॉड में कोई निगेटिव टर्म रखोगे तो भी पॉजिटिव आएगा। समझ रहे हो? तो वैसे ही मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव थोड़ी होता है। अब तुम गए भैया सेब लेने, कहे अंकल जी 4 सेब दे दीजिए, नहीं हम सब तो किलो, अरे मान लो 4 सेब, गए 4 सेब, अगला बोल रहे हैं हमको -5 सेब दे दीजिए, उनको मार्क भगा देंगे सेब वाले भैया। मेरे साथ हुआ है। खैर यहाँ देखते हैं, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा भैया, हाँ तो ये माइनस में है, मॉड लगा है, मॉड हटाओगे तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा। तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, वैल्यू हमारी आ जाएगी इंड्यूस ईएमएफ की, क्या अच्छे से लिखूंगा यहाँ पे, इंड्यूस ईएमएफ की हमारी वैल्यू कितनी आएगी, कहाँ लिखूंगा, यहीं पे लिख देता हूँ। जो हमारे इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू आएगी, जो हमारे इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू आएगी वो क्या होगी दोस्तों, लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू हमारी आएगी, क्या आएगी, ओमेगा बी ए और क्या है साइन ओमेगा टी, ओमेगा बी ए साइन ओमेगा टी, ओमेगा बी ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब सुनो एक चीज ध्यान से देखो, ओमेगा कांस्टेंट, बी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, एरिया वेक्टर ए कांस्टेंट, अरे भैया ये मैग्नेटिक फील्ड बी गोला बिंदी गोला, और ए क्या है एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर कॉइल के साथ ऐसे हो गया था। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड और ओमेगा तीनों कांस्टेंट है, तो इन तीनों की जगह रख दो ई नॉट, कांस्टेंट है भैया तो ई नॉट मान लो, तो विच इंप्लाइज दैट ईएमएफ इंड्यूस की वैल्यू क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो भैया ओमेगा बी ए की जगह रख दो ई नॉट, क्या रख दोगे ई नॉट, तो यहां क्या हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी। भैया ऊपर ये प्रकाश चमक तो नहीं रहा, जिंदा ये बल्ब तो नहीं है, हाँ पता चला मेरी सारी मेहनत खराब हो जाए, तिरछा काहे लिखते हो इतना गधे का। फिर से लिखते हैं इसको, हम जो है बढ़िया लिखेंगे, हाँ तो क्या आएगी वैल्यू, इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू क्या आएगी, इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, तिरछा लिखते हो क्या, सही से लिखो यार, क्या है जाए राइटिंग वाइटिंग तुम्हारी कभी सुधरेगी नहीं भैया। हाँ तो इंड्यूस की क्या वैल्यू आ गई, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, ये आ गई वैल्यू। अब इन्होंने हमसे कहा कि करंट बताओ कितना इंड्यूस हुआ, तो सिंपल है, इसको पूरा हटा देगा, पक्का नोट कर लिए, समझ तो आ गया ना इंड्यूस ईएमएफ कैसे निकाले, हटा दे 1 2 3 4 पास करके नोट कर भाई, 1 2 3 4 पास करके नोट करो, हटाने जा रहा हूं बिजली की रफ्तार से, नोट करो बिजली की रफ्तार, हो गया हटा रहे, चलो 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 भैया। हाँ तो हमने जो है इतनी कहानी बनाई, अब इंड्यूस करंट की भी वैल्यू निकाल लेते हैं कि आखिर हमारे जो हमारा करंट इंड्यूस होगा उसकी क्या वैल्यू आएगी दोस्तों, उसको हम देखना चाहेंगे दोस्तों, ठीक है। चलो भैया, तो कितना करंट इंड्यूस होगा, अच्छा ओम्स लॉ पढ़े, वहां पे क्या पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े थे भैया, वहां हम पढ़े थे पोटेंशियल इक्वल टू होता है आई आर, ईएमएफ भी एक तरीके का पोटेंशियल ही तो है, ठीक है, तो आई की जगह हम क्या रख देते थे V अपॉन आर, तो V की जगह ईएमएफ रख लो EMF अपॉन आर रख लो, वो रेजिस्टेंस, अच्छा यहाँ आर, हाँ ठीक, हाँ आर क्या होता है रेजिस्टेंस, मान लो स्मॉल आर मानते हैं, अच्छा लगेगा थोड़ा वो, आई आर, आर क्या होता था रेजिस्टेंस, V पोटेंशियल और I करंट, तो यहाँ V अपॉन आर, तो यहाँ EMF अपॉन आर नहीं लिख सकते, मान लो इस कॉइल में कुछ रेजिस्टेंस है, इस कॉइल के रेजिस्टेंस को हम मान लेते हैं आर है, यहां से मान लेते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल आर मान लेते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल भी गिवन है हमको, ठीक है, और रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल हमको कितना दिया गया है, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल हमको दिया है स्मॉल आर, ठीक है। तो अब हमें इंड्यूस करंट निकालना है, तो इंड्यूस करंट की जगह ईएमएफ अपॉन आर रख लो, तो ईएमएफ कितना निकाले भैया, ई नॉट नहीं, ये यहां ये वाला लिखेंगे, क्या है ओमेगा बी ए साइन ओमेगा टी, तिरछा तो नहीं लिखा ये टर्म, चलो तो इंड्यूस करंट का हम क्या लिखेंगे फॉर्मूला, क्या लिखेंगे ईएमएफ अपॉन आर लिखेंगे, तो ये लिखा इंड्यूस ईएमएफ, जो भी हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ईएमएफ इंड्यूस्ड, इनसाइड नहीं भैया ये इंड्यूस्ड है, पता चला इनसाइड समझ रहे हैं, ठीक है, ठीक है सर। तो इंड्यूस ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, देख रहे हो भाई,
कैमरा ही ऑफ हो गया, रिकॉर्डिंग भी खराब हो गई। चलो फिर से देखते हैं, क्या देख रहे थे हम कि करंट इंड्यूस का फॉर्मूला हमें क्या देखना था, ईएमएफ इंड्यूस कितना हुआ उसको हमें रेजिस्टेंस से डिवाइड करना था। तो हमारा कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, हमारा ईएमएफ इंड्यूस हुआ है ओमेगा बी ए साइन ओमेगा टी, यही तो इंड्यूस हुआ है ईएमएफ। इसको हम डिवाइड करेंगे भैया रेजिस्टेंस से, ठीक है। अब ओमेगा बी ए कांस्टेंट है और आर रेजिस्टेंस है कॉइल का, ये भी कांस्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं ओमेगा बी ए अपॉन आर को क्या मान लीजिए, इसको हम आई नॉट मान लेते हैं कि भैया एक कांस्टेंट है, ओमेगा बी ए अपॉन आर कांस्टेंट है, तो इसका कांस्टेंट मानते हैं आई नॉट। तो हमारे इंड्यूस करंट की क्या वैल्यू हो जाएगी, आई नॉट साइन ओमेगा टी, क्या हो जाएगी, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो भाई इसे इतना नोट करें और अब हम देखते हैं कुछ ग्राफ्स। कैमरा एंगल ठीक है कि नहीं है, बिल्कुल ठीक है भैया। हाँ, तो हमारे आई इंड्यूस्ड का क्या वैल्यू है, इनसाइड नहीं आई इंड्यूस्ड, ये जो आई इन लिखा ये इनसाइड करंट नहीं इंड्यूस करंट है। क्या आएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ओमेगा बी ए अपॉन आर कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट, बी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, ए एरिया वेक्टर कांस्टेंट, रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट। तो इसको हमने आई नॉट माना, तो इसकी जगह आई नॉट पुट करो तो आई इंड्यूस्ड कितना हो जाएगा, ओ आई नॉट साइन ओमेगा टी। हटा भैया इसे, कुछ ग्राफ देखते हैं, 1 2 3 4 पॉज करके नोट करो भाई, हटा दें, हटाने जा रहे भैया, नोट करो, हटा दें, चलो हटाने जा रहे हैं। तो इस तरीके से हमने जो है कई सारी वैल्यूज को निकाला, हमने जो है देखा कि हम हाँ कहानी क्या क्या यहां पर बना सकते हैं, ठीक है। ठीक है भैया, ये हमारी बी है, ये इरेज मत करो, ठीक है। चलो फिर से लिखते हैं भाई इरेज करके अपनी इस कहानी। हाँ देखो भाई, तो हमारे ये इंड्यूस ईएमएफ की क्या वैल्यू आई, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और हमारे इंड्यूस करंट की क्या वैल्यू आई थी, यहां लिख नहीं रहा हूं आई, फिर भी समझ जाओ वही बात है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब हम ग्राफ देखते हैं करंट का टाइम के साथ, जो हमारी इंड्यूस करंट है इसका टाइम के साथ हम ग्राफ देखते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। हमने जो है देखना है करंट और इंड्यूस करंट और क्या बोलते हैं, ये हमारा इंड्यूस करंट है, इसका ग्राफ देखेंगे हम भैया टाइम के साथ। तो कैसे बनाएंगे वही हमें देखना है, ठीक है। तो ग्राफ हम क्या करेंगे, सबसे पहले टी की वैल्यू 0 पुट करेंगे, भैया साइन का ही तो ग्राफ बनेगा, टी टाइम हम 0 रखेंगे तो ग्राफ की शुरुआत 0 से होगी, ठीक है। तो हमारे आई और टाइम का ग्राफ कैसे शुरू होगा, कुछ इस तरीके से, ए ऐसे, ठीक है। ये टाइम टी में इरेज कर देता हूं भाई, फिर से ग्राफ बनाया क्या आपने, ग्राफ को हम भैया फिर से देख लेते हैं कैसे बनाएंगे हम। ऐसे जाएंगे, ये हमारा होगा ये ऐसे और ये हमारा होगा ऐसे, तो इसे हम जो है बढ़िया से ऐसे देखेंगे, फिर हम ऐसे देखेंगे, फिर ये इसको ऐसे लाएंगे और फिर हम इसको ऐसे लाएंगे। तो ये हमारा था टाइम ग्राफ, करंट और टाइम ग्राफ था हमारा, ये हमारा करंट था और ये हमारा क्या था, ये हमारा टाइम ग्राफ था, ठीक। तो हमने टाइम की वैल्यू को 0 पुट किया तो ग्राफ हमारा यहां से शुरू हुआ, साइन का एक तरीके से ग्राफ है ये। तो यहां मान लेते हैं हमारी टाइम क्या थी, यहां पर हम मान लेते हैं हमारा टाइम था t/2, और यहां हमारा क्या टाइम है, t टाइम है, और यहां हमारा क्या टाइम है 3t/2, और यहां पर हमारा क्या टाइम है, यहां पर हम मान लेते हैं हमारा टाइम 2t है। t/2 मतलब जब हाफ टाइम हुआ तब कॉइल कितना रोटेट किया, t/2, ठीक है। और t टाइम क्या है कि हाँ जब थीटा एंगल मूव किया हमारा कॉइल तब क्या ग्राफ बनेगा, ठीक है। t/2 जब हाफ रोटेट किया था, 3t/2 क्या है, जब हाफ रोटेशन हुआ हमारे कॉइल का, ठीक है, 1.5 रोटेशन, 1.5 रोटेशन। और 2t क्या है, जब कंप्लीट रोटेशन हुआ कॉइल का तब क्या ग्राफ बनेगा, करंट वर्सेस टाइम का। यह हम मान लेते हैं प्लस में है, यहां माइनस है, ये प्लस में है, यहां माइनस में है, तो ये हमारे करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है। अब इसको नोट करो भाई, तो हम जो है ये तो हमारे करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ था। अब हम ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ देखेंगे, इसे भैया नोट करो, 1 2 3 4 पॉज करके नोट करें। हो गया, हटा दे भैया, हटा दे, चलो हटाने जा रहे हैं, हो गया। चलो अब हम देखते हैं भैया ईएमएफ वर्सेस टाइम का ग्राफ। अब हम देख लेंगे ईएमएफ वर्सेस टाइम का ग्राफ, तो क्या होगा, ये हमारा मान लो हमारा ईएमएफ हो गया, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं ये हमारा है ईएमएफ, ठीक है। भैया लाइन तो सही से बना लो, ऐसे जूम, ये रहा जूम, ठीक है। अब अपने ग्राफ को बनाएंगे, ये हमारा हो गया ईएमएफ, ठीक है, ये नीचे टाइम है। तो ये हम यहां जैसे ग्राफ को लाए, तो ये हम ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे आए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कुछ ग्राफ बनेगा। ग्राफ सही है कि नहीं भाई, फिर से बनाए क्या इसको, फिर से बनाओ भैया ग्राफ, ठीक है। ये हम ऐसे जाएंगे, ऐसे आएंगे, ठीक है।
तो ये हमारा हो जाएगा ग्राफ, ठीक है, किसका, ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ होगा हमारा, ये हमारा है टाइम ग्राफ, ठीक है। यहां हम क्या है, यहां मान लेते हैं हमारा टाइम t/2 है, फिर हम आए t टाइम पर, फिर हम आ गए 3t/2 टाइम पर, और फिर हम आ गए 2t टाइम पर। वही t/2 हाफ टाइम पर कितना रोटेट किया, फिर t टाइम यानी जब थीटा डिग्री रोटेट करना था, ये है t टाइम ये, और 3t/2 जब डेढ़ रोटेशन हो गया कॉइल का, और 2t जब कंप्लीट रोटेशन हो गया कॉइल का, कॉइल ऐसे था फिर ऐसे हो जाए, ठीक है। और t/2 हाफ मतलब ट्र, और t टाइम जब थीटा एंगल, ठीक। तो ये हमारा ईएमएफ है, ये टाइम है, ये प्लस में है, ठीक है, ये हमारा प्लस में है, फिर माइनस, ये यहां प्लस, फिर यहां माइनस, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ग्राफ बन करके आता है पूरा, ठीक है। समझ आया कि नहीं भाई? फिर से दिखा देगा इसको बना के कैसे हमने इन चीजों को बनाया। देखो भाई ऐसे, ये था हमारा ग्राफ, हम ऐसे थे, फिर यहां पर ऐसे आए, फिर हमने यहां से कुछ ग्राफ लिया ए ऐसे, फिर हम यहां पर आए, फिर हम यहां पर आए, और फिर हम यहां से ऐसे गए, ठीक है। ये देखो, ये हमारा क्या टाइम था, ये हमारा था t/2 टाइम, ये वाला, ये हमारा क्या टाइम था, ये हमारा था t टाइम, और ये वाला क्या था, ये था हमारा 3t/2 टाइम, और ये हमारा क्या था, ये था हमारा 2 टाइम, ये 2t, ये वाला, ये हमारा टाइम है, ठीक है, ये टाइम है, और ये हमारी ईएमएफ है। शुरुआत 0 से ही होगी। हमने क्या किया, शुरू में t की वैल्यू 0 रखेंगे, तो साइन 0 0, तो ग्राफ हमारा यहीं से स्टार्ट होगा। करंट के केस में भी यही था कि t की वैल्यू 0 रखी थी, और यहां पर 0 से ग्राफ शुरू हुआ था, ठीक है। तो वही काम है, तो ये ईएमएफ मान लो, यहां पर भी वही प्लस मान लो, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ठीक। 3/2 टाइम t टाइम ये वाला है, 3t/2 ये वाला, 2t ये वाला, ठीक। समझ गए, t/2 ये टाइम, ये t टाइम, ये 3t/2, ये 2t। तो इस तरीके से इस लेक्चर को खत्म करते हैं भाई, जहां पर हमने ग्राफ देखे, न्यूमेरिकल्स देखे, इसको यहां पर खत्म करते हैं। इसके बाद एक नया लेक्चर आएगा जहां पर हम मोशनल ईएमएफ देखेंगे, जहां पर ईएमएफ इक्वल टू बीवीएल, एक रॉड लेंगे और वो रॉड जो है एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा, कैसे बताएंगे। चलो भाई यहां पर इस लेक्चर को खत्म करते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर हम बहुत ही जल्द आएंगे। चलो भैया काम हो गया।